आत्म संयम में कितना बल होता है, आइए इस कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। एक समय की बात है, एक कन्या थी जो काफ़ी सुंदर, बुद्धिमान, संयमी और बड़ी ही संस्कारी थी। उसके माता पिता राजा रानी थे, कहीं के राजा थे। उस लड़की ने अपने माता पिता से बोला कि मैं ऐसे लड़के से विवाह करना चाहूँगी जो सुंदर तो हों ही, साथ ही विद्वान और संयमी भी हो। इस पर फिर उसके माता पिता ने पूछा कि ठीक है बेटी, लेकिन किस प्रकार से तुम अपने योग्य वर को पा सकोगी। तब उस लड़की ने, उस राजकुमारी ने उत्तर दिया कि पिताजी, शर्त यह रखनी चाहिए कि जो भी मुझे दौड़ में जीत लेगा मैं उसे ही जयमाला पहना दूंगी। उसने इस शर्त का रहस्य भी कानों में अपने माता पिता को समझा दिया। स्वयंवर का दिन निश्चित हुआ। राजा ने घोषणा की कि विवाह के प्रत्याशी विवाह मंडप में एकत्र होंगे। इस दिन किसी निश्चित अमुक तारीख को जो भी प्रत्याशी राजकुमारी को दौड़ में जीत लेगा, राजकुमारी उसी के गले में जयमाला डाल देगी। निश्चित किए गए जो दिन थे उसके अनुसार राजकुमारी से विवाह के इच्छुक अनेक राजकुमार और साथ ही साथ दर्शक लोग भी उपस्थित हो गए। राजा ने सभी का मान सम्मान किया, स्वागत किया। विवाह की शर्त पुनः सबको सुना दी गई। कुछ जो प्रत्याशी थे उन्होंने राजकुमारी के साथ दौड़ लगाने में अपना अपमान समझा, इसलिए उससे बाहर हो गए और केवल दर्शक बनकर रह गए। कुछ प्रत्याशियों ने ही दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का साहस जुटा पाया। दौड़ आरंभ करने से पूर्व यह भी घोषणा की गई कि राजकुमारी दौड़ आरंभ करने से पूर्व 20 मीटर आगे से दौड़ेगी। सबसे पहले एक राजकुमार सज धज कर दौड़ में भाग लेने आया। राजकुमारी और राजकुमार की दौड़ शुरू हुई, परंतु राजकुमार सुंदर और भारी वस्त्रों में था और राजकुमारी से बहुत पीछे रह गया और इस प्रकार दौड़ ना सका और जीत ना सका। अब दूसरे राजकुमार की बारी आई। देखने में वो भी सुंदर था, सजीला युवक था, परंतु दौड़ का अभ्यास न था, इस कारण से वह भी जीत ना सका। तीसरा भी युवक आया। वो कसरत करता था, रोज़ व्यायाम करता था, प्रतिदिन दौड़ भी लगाया करता था। उसे अपने आप पर विश्वास था कि वह तो अवश्य राजकुमारी को जीत लेगा। दौड़ प्रारंभ हुई। राजकुमारी ने जहाँ से दौड़ आरंभ की वहाँ वह सोने की जेवर कुछ छोड़कर आगे निकल गई। यह युवक जब उस स्थान पर पहुँचा तो उन जेवरों को उठाकर चिल्लाने लगा कि ये जेवर क्यों छोड़ दिए, इन्हें ले लो। राजकुमार जेवर उठाने में लगा रहा, परंतु राजकुमारी ने उसकी बात को नहीं सुना और अनसुना करके वह दौड़ती रही और युवक इस प्रकार पीछे रह गया। राजकुमारी जीत गई। अब चौथा युवक आया। वह भी दौड़ प्रतियोगिताओं में भाग ले चुका था। उसे भी विश्वास था कि वह राजकुमारी को जीत लेगा, परंतु राजकुमारी ने दौड़ते हुए स्थान स्थान पर सोने के टुकड़े डाल दिए। वह युवक उन्हीं को चुनने में लगा रहा और इस प्रकार इस बार भी राजकुमारी ही विजयी हुई। अंत में फिर एक युवक आया। उसका गंभीर स्वभाव का लग रहा था, मुखमंडल से भी गंभीर और तेजस्वी लग रहा था। इन दोनों की भी दौड़ आरंभ हुई। राजकुमारी ने सोने के टुकड़े रास्ते में बिखेरे, जेवर गिराए, परंतु वह उन पर ध्यान न देता और आगे बढ़ता चला गया। फिर राजकुमारी ने कस्तूरी की गंध बिखेरी, परंतु युवक उस पर भी मोहित न हुआ। वह आगे निकलता ही जा रहा था। राजकुमारी ने फिर मधुर ध्वनि से उसे आवाज़ लगाई, लेकिन ये युवक फिर भी न रुका और दौड़ता गया, यहाँ तक कि युवक ने उसे देखा तक नहीं और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा। राजकुमारी ने युवक का ध्यान अपनी ओर खींचने का पूरा अपना प्रयास कर लिया, पर युवक का ध्यान अपने गंतव्य स्थान पर ही था। वह नहीं रुका और बढ़ता ही चला गया। अंत में वह विजयी घोषित हुआ और फिर उसे मंडप में लाया गया। राजकुमारी भी जयमाला लेकर सभा मंडप में आ पहुंची। राजा ने कहा कि उपस्थित सभी नागरिक युवकों, देखो, जो संयम और लक्ष्य प्राप्त करने की धुन इस युवक में देखी गई वह अन्य किसी युवक में नहीं थी। इसलिए मेरी पुत्री अब इस को ही वरण करने वाली है। राजा की इस घोषणा के बाद राजकुमारी ने उस लड़के के गले में जयमाला डाल दी और उसके बाद फिर दोनों का विधिपूर्वक विवाह संपन्न हुआ। वे सुख से रहने लगे। तो इस संसार में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपनी संपूर्ण इंद्रियों और मन को वश में रखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाए। ऐसे ही लोग विद्या, व्यापार, सफलता प्राप्त करते हैं। जिन लोगों की इंद्रियां और मन संसार के प्रलोभनों में फंस जाते हैं, वे अक्सर असफल ही रह जाते हैं। सफलता उन्हें नहीं छू पाती।
ना वे विद्या में, ना सांसारिक कार्यों में और ना ही आध्यात्मिक उन्नति में भी समर्थ हो पाते हैं। इसलिए मन और इंद्रियों के वश ना होकर उन्हें उचित मार्ग पर चलाना चाहिए, तभी सबका कल्याण है। जय सिया राम।